1000 श्री पाशनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुमुद चंदाचार्य की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। 21 नंबर का श्लोक निकाल लेंगे। स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवाया, स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवाया, पीयूषितां तव गिरा समुदीरयन्ति, पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति, पीत्वा यथा परम संमत संग भाजो, पीत्वा यत परम सम्मद संग भाजो, भव्याव्रजन्ति तरिषापि जरामरतम्, भव्याव्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्। एक साथ पढ़ो। स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवाया, पीयूषितां तव गिरा समुदीरयन्ति, पीत्वा यथा परम सम्मद संग भाजो, भव्याव्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्। यहाँ पे कौन सी दिव्य ध्वनि का वर्णन कर रहे हैं कि जिनकी वाणी हित मित और प्रिय होती है, कि हितकारी हो, मिष्ट हो और प्रिय हो, जो अपनी वाणी को संभाल के चलता है, जो सीमित बोलता है, उनकी वाणी में हमेशा मिठास भर जाती है। जो सत्य बोलता है उनकी वाणी में मिठास भर जाती है। तो अगर जिसे भी अपनी वाणी प्रिय करना हो तो फिर हमें भगवान की देशना का पान करना चाहिए। स्थाने गंभीर, गंभीर है, गंभीर यानी गहराई से निकलती है, अंतरंग से जिनकी वाणी निकलती है। अलग से कोई वाणी बोलने की आवश्यकता नहीं है, लगत तुम्हें अंतरंग से जो निकलता है वो सत्यार्थ होता है। और जो हम बनावटी बोलते हैं तो बनावटी अपने आप लड़खड़ा जाती है। बनावटी भाषा जो है ना, अब जैसे वकील लोग रहते हैं वो करते हैं तो क्या करते हैं कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो एक बार उससे जो है पूछेंगे कि बता तुमने ऐसा किया था कि नहीं किया था। फिर जो है घुमा फिरा के फिर वही बात पूछ लेंगे और फिर पूछेंगे तो मालूम चाहिए कि 2-3 बार में एक बार तो उसकी सही बात निकल ही जाएगी। अब उससे फिर पूछेंगे कि सही ये है कि वो है, अभी तूने ये बताया था अब तूने वो बताया। तो हम देखते हैं कि संसार में जितने लोग हैं उनके पूर्वा पर विरोध देखा जाता है कि यहां पर कहने लगे कि कर्म करो फल मुझ पर छोड़ दो। तो अब बताओ तुम, और यहां पे कर्म किसको करने को बोले? तुम्हारे ऊपर दूसरे को।
जब तुम्ही को करे तुम ही कर दो ना, कर्म भी तुम ही कर दो, फल भी तुम ही दे दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी वो चल रही है सरकार, हमें क्या मतलब। कि सरकार भी तुम्हारी चल रही है और कर्म भी तुम्हारे चल रहे कि भैया हमें तुम्हारे अनुसार कर्म करना पड़ेगा, तुम्हारे अनुसार फल भोगना पड़ेगा, फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ बची। इसलिए भगवान की वाणी में कभी ये नहीं खिलाओ कि मैं तुम्हें कर्म करवाऊंगा, तुम्हें अपना ही कर्म करना पड़ेगा, अपना ही फल भोगना पड़ेगा। कोई मैं तुम्हारी सहायता करने वाले नहीं हूं, बस इतना है कि हमारे निमित्त से आप जो है अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दो, इतना मात बताया। तो जिनकी वाणी जो है सत्यार्थ होती है, समीचीन होती है, प्रवचन वास्तविकता में किए नहीं जाते, प्रवचन होना चाहिए। हम जब जिन वाणी को बार बार पढ़ें, उसका गुंथन करें, नहीं तो मालूम चले कि यहाँ वहाँ की किताबें पढ़ पढ़ा के और तुमने जो है तालियां बजवा दी, प्रवचन कर दी, वो प्रवचन नहीं है। प्रवचन तो वो होते हैं कि हम जो है जैसे ही गाथा उठाई उसके जो है गंभीरता को समझें और उसके अनुसार जब हम स्वाध्याय करते रहेंगे तो अपने आप वही बात तो निकलेगी जो अंदर जाएगी। तो हमें अंदर की बात निकालना है, बाहर का पानी नहीं निकालना, माथ के ऊपर का निकाल लिया, डाला जाता है ऊपर से। जब भी टिल्लू वो होता है बोर, तो क्या करते हैं, ऊपर से एक गिलास डालते हैं और अंतरंग से पाताल तोड़ निकालते हैं। तो प्रवचन वही होते हैं कि जिन वाणी को पढ़ो और फिर तुम जो हो निर्णय करके फिर निकालो। ऐसा भी नहीं कि पढ़ पढ़ के सुना दो। वाचना होती है प्रारंभिक अवस्था में कि वाचना, प्रक्षना और आमनाय, फिर होता है धर्म उपदेश कि पहले तुम जो यहाँ वहाँ की बातें भी मत निकालो, नहीं तो मालूम चला कि वाचना क्या होती है, जानते हो? वाचना क्या कहलाती है? वाचना कहलाती है कि हमें जो है ज्ञान नहीं है तो हम तो भैया इसको अर्थ लगा के उसी का जैसा है वैसे बता देना, ना हम आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, जितना अर्थ है जितना वो है उसको बता दिया। तो सबसे पहले वाचना होती है कि भाई तुम एक काम करो, पहली श्रद्धा रखो और जो है कुंद कुंद स्वामी आदि आदि आचार्यों को पढ़ो और उसकी वाचना करो। वाचना अनुप्रेक्षा, फिर कहते हैं कि इसमें तुम्हें जिज्ञासाएं पैदा करो, शंका पैदा मत करो। जिज्ञासा और शंका में अंतर है। क्या अंतर है जिज्ञासा और शंका में? शंका समाधान नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। कि जिज्ञासाओं का हमारे समाधान हो कि श्रद्धालु तो है हमें कोई शंका नहीं है, ना देव के ऊपर शंका है, ना शास्त्र के ऊपर शंका है, ना हमें गुरु के ऊपर शंका है। लेकिन हमें जानने की इच्छा है कि वास्तविक है क्या, और जो हम जान रहे हैं उसको हमने सही समझा है कि नहीं समझा। ज्योतिष वगैरह पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ लिया
फिर उसके बाद कुंडली वगैरह मिलाते हैं और फिर उसका फलादेश देते हैं कि हम जो निकाल रहे हैं उसका अर्थ हम सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, कि है तो सही वो, लेकिन हम जो है कर्माधीन है। और कर्माधीन होके ऐसा तो नहीं कि राग द्वेष से युक्त अर्थ निकाल रहे हैं, राग द्वेष में अर्थ तो निकाल रहे हैं। राग द्वेष में अर्थ निकालना और राग द्वेष से अर्थ निकालना, क्या अंतर है? राग द्वेष में अर्थ निकालना और राग द्वेष से अर्थ निकालना। राग द्वेष में अर्थ निकालना और राग द्वेष से अर्थ निकालना, यानी संसार में है जो भी ग्रंथ लिखे गए, ये क्या बीतरागी ने लिखे क्या? ये कोई बीतरागी भगवान अरहंत देव कोई ग्रंथ नहीं लिखते, ना उन्होंने कोई अपनी कलम चलाई है किसी पे। उनकी तो दिव्य देशना खिरती है, उसको गणधर परमेष्टि भगवान झेलते हैं। फिर राग सहित बैरागी जो होते हैं, बैराग कब होता है? बैराग बीच की स्थिति है, यहां पे राग है, यहां पे बीतराग है, ये बैराग है। तो राग की स्थिति में बैराग होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई सीमाएं रखो, बना के रखो, कहीं हमारे पुराने संस्कार उखड़ ना पड़े। तो बैराग की स्थिति को बनाने के रखना, तो वो बैराग है। तो राग द्वेष में अर्थ निकालना और राग द्वेष से तो निकालते तो उन्हें जो है बैरागी है, तो राग से सहित है, तो राग द्वेष में ही अर्थ निकलता है, लेकिन राग द्वेष से अर्थ नहीं निकलता। राग द्वेष से अर्थ निकालोगे तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे, कि हमारी मर्जी जो हम निकालेंगे अर्थ वो ही अर्थ निकलेगा। और राग द्वेष में जो बीतरागी ने कहा है उनके प्रति हमारा अनुराग है, और उनकी जो है वाणी है उसको हम कैसे बताएं? तो उनकी वाणी को सुन करके जो वैसे ही का वैसा कहा जाता है, तो वो कहता है वाचना, प्रक्षणा यानी जिज्ञासा, कि जान लिया, हमें समझ में भी आ रहा है, फिर भी अपने उपयोग को शुभ में कैसे लगाएं? तो पूछी हुई चीज को भी फिर पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये रहती कि पास में पड़ोसी बैठा है, अब वो तो मेरी वाणी सुनेगा नहीं, हमें तो पता है कि हमारा जो है निर्णय सही है, लेकिन और लोगों को भी कैसे जो है मोक्ष मार्ग मिले, इसके लिए प्रश्न उठाना, ये जिज्ञासा है। इसे सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, उन्हें जिज्ञासा हो सकती है। इसे अब शंका समाधान नहीं, जिज्ञासा समाधान करो। कि जिज्ञासा होना चाहिए, प्रश्न यानी जिज्ञासा, और जानने की इच्छा। हम जान नहीं पा रहे हैं उसको, और कैसे जानूं, कैसे जानूं? और शंका में होता है कि नहीं होता, अब जी बता रहे हैं, लिखा है, सुनने के बावजूद भी महाराज जी ने बता दिया बस, तो वो शंका है। तो शंका समझते हो ना, जब शंका लगे आती ना तो बैठ नहीं पाता आदमी,
यहाँ पे शांति से बैठ नहीं पाएगा वो। और जिज्ञासु जो है वो बैठ सकता है, शंकालु नहीं बैठ सकता शांति से। बैठ सकता है शंकालु? अगर तुम्हें शंका आ जाए, नहीं समझे शंका, लघु शंका दीर्घ शंका आ जाए तो फिर पता कि यहाँ पे महाराज जी अब तो जाना ही है मेरे को, अब यहाँ पे नहीं बैठ सकते। और जिज्ञासु जो है कि आहा क्या आनंद आ रहा है वाणी में, कितना आनंद आ रहा है वाणी में, तो और जानने की जिज्ञासा, और जानने की जिज्ञासा। तो जिज्ञासा होती है। तो भगवान की वाणी कैसी होती है? हे सामेन, स्थाने गंभीर, जिनकी वाणी में गंभीरता हो, चंचलता ना हो, हंसी मजाक ना हो, कौतूहल ना हो, जिनकी वाणी में विश्वास हो जाए, ऐसी वाणी होना चाहिए। जिसमें आनंद यात्रा नहीं होना चाहिए, आनंद की यात्रा होना चाहिए। कि आनंद आ जाए किसी को भी कि कौन गणधर परमेष्टि भी जाते हैं, वो भी सत्यार्थ तो यही है कि सारे कर्म खुलने लग जाएं, ऐसी वाणी होती है गंभीर से युक्त। समुद्र जो है ना गंभीर होता है, अंतरंग में जो है बहुत रत्नों को छुपा के बैठा रहता है, ऊपर से लहरें होती हैं, ऐसे ही गंभीर उनकी वाणी होती है। हृदयो उदधी, जो हृदय रूपी उदधी यानी समुद्र संभवाया से जो है संभव है, जो हृदय से, दिमाग से नहीं उठती। दिमाग में तो आदमी जो होता है ना, कभी कभी लोग दिमाग से निर्णय करते हैं, लेकिन हृदय से निर्णय किया जाता है कई चीजों का। देखना आप कैसे कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए किसके पास? श्री कृष्ण के पास। तो एक ने जो है अपना दिमाग लगा लिया कि देखो ये तो कोई काम के रहेंगे नहीं, युद्ध में जाएंगे मात जो हाँकते रहेंगे घोड़े को, इनसे मेरा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा हो कि जो है सेना मांग लो, हथियार मांग लो, और जो है पूरी पलटन मांग लो, तो कितनी सारी हो जाएगी। इसलिए जो है ना दुर्योधन ने दिमाग लगा लिया। हम जो है हमेशा जो है दिमाग से काम करते हैं, और जो है अर्जुन ने क्या किया कि हृदय लगा लिया कि हृदय में बच जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हृदय रूपी समुद्र से, दिमाग रूपी समुद्र से नहीं। दिमाग तो आज बहुत चल रहा है, लेकिन करुणा भाव खत्म हो रहा है। माइंडेड पैदा हो रहे हैं, लेकिन मानने की मान्यता खत्म हो गई है। इसलिए माइंडेड को पैदा मत करो, मानने की बात को स्वीकार कर लो। जब ये वाणी अंदर जाती है तो हृदय उदधी, हृदय रूपी समुद्र में जो है प्रवेश कर जाती है। इसलिए माइंड से प्रवचन भी नहीं करना चाहिए। माइंड से प्रवचन रटे रटाए होते हैं कि ये बोलना है, ये बोलना है, फिर मान चाहिए पूरी सामायिक उसी में निकल जाए। शुरू शुरू में हम क्या करते थे कि यार ये बोलना है, अब क्या पता बोल पाए कि नहीं बोल पाए। इसे पूरा जो है माइंड में रखो,
अब मानसिक माइंड में लेके गए, तुम मानसिक की कहीं बोल पा रहे, अब वो एक शब्द भूल गए, अरे यार क्या करना है अब, तो अटक गए। और जिनके हृदय में चली जाती है तो वो जो है वाणी निकलती है, वो जो है स्वाभाविक पढ़ेंगे तो सही, माइंड से मतलब कि पढ़ेंगे, ध्यान भी रखेंगे, पॉइंट भी बना लेंगे, लेकिन हृदय रूपी उदधि से निकलती है, वह जो है आपके अंतरंग को झकझोर देती है। भले ही उसमें कुछ ना हो, ना हंसी हो, ना मजाक हो, ना जो है किसी प्रकार का चुटकुले हो, ना पुटकुले हो, हंसो हंसाओ, क्या है ये? मालूम से कि तुम भी हास्य कसा करो, हम भी हास्य कसा कर रहे हैं, तो उदधि हृदय रूपी उदधि से जो है प्राप्त हुई है। पीयूष ताम तब गिरा, ऐसी पीयूषताम, पीयूष यानी अमृत से युक्त, तब गिरा, गिरा यानी वाणी, समुदीरयंती यानी समुदित होती है, जो अमृत पने से युक्त होती है, ऐसी उनकी वाणी सुन करके आदमी तृप्त हो जाता है। वाणी में भी बहुत गुण होते हैं। तो पित्वा यतः परम सम्मत संग भाजो, पित्वा यानी त्वा प्रत्यय होता है ना, कर के अर्थ में आता है, तो भव्या ब्रजंती, भव्य पुरुष, क्योंकि जो भव्य पुरुष होते हैं, अभव्य पुरुषों को तो कुछ भी चीज पसंद आती है, उन्हें तो जो है ना बेही हुबड़ खाबड़ गाने और बेही चीजें पसंद आती हैं, कि बस तुम न चलो गारो, जे है वो है, ऐसे गाना सुनेंगे जिससे वासनाएं भड़के, ऐसे गाना सुनते हैं। उनकी भी वाणी होती है, उनकी भी वाणी होती है कि जो गाना वगैरह हैं, ये है वो है, जो वासना से भरी हुक्त होती है, जिसमें वासनाएं भड़कती हैं। लेकिन भव्य पुरुषों को, जो भव्य पुरुष होते हैं, पित्वा, उसको जो है पी करके अंदर में पी जाते हैं, पी जाते हैं। ऐसे परम सम्मद यानी उत्कृष्ट सम्मद संग से युक्त भाजो, भजते हैं कि आज हे भगवान आपकी वाणी सुन के मैं धन्य हो गया, मैं कृत हो गया। आचार्य भगवान जब समंत भट्ट स्वामी शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? ना शीतरा चंदन चंद्र रश्म्यो, ना गांगंभो न चारे अष्टा, यथा मुनिस्ते नगबा के रश्म्या, समाम्बुगरे भासिस्रा विपसिताम। है भक्ति के नहीं है? कि ना तो आपके कोई पैर धड़के ना कुछ हुए, लेकिन कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कि कुछ ना होने पर सब कुछ हो जाए। ना सीतरा चंदन चंद्रमो, हे प्रभु चंद्रमा की रश्मियां उतनी शीतल नहीं है जितनी आपकी वाणी शीतल है,
जितना आपका स्वभाव शीतल है। चंद्रमा की रश्मियां तो जो हैं वे काम विकार को पैदा कर देती हैं, लेकिन हे प्रभु आपकी वाणी किसी प्रकार से विकारों को दूर भगा देती है। ना चंदन चंद्रश्मियों, चंदन की जो है खुशबू भी उतनी शीतल नहीं है कि वो तो मात्र थोड़ी देर के लिए महक जाती है, लेकिन आपकी जो है चंदन से भी शीतल आपका जो है महानुभावपना है। उसमें जो है जो डुबकी लगा लेता है फिर निकलना नहीं चाहता। ना गांगंबो न चहारेष्टा, यानी गंगा का जल भी शीतल नहीं है। उसमें तो फिर भी जो है मगरमच्छ आदि घड़ियाल देखे जाते हैं। उसकी वाणी तो मात जो है कंठ तक जाती है और फिर जो है प्यास बढ़ा देती है। इसलिए ना गंगा का जल शीतल है। देखो मुनिराज जब समाधि करते हैं पानी भी नहीं चाहिए मुझे जो है अब जो है कोई पेय रस नहीं चाहिए मुझे। अब मैं इसको भी छोड़ता हूँ, बस पिलाना है तो मुझे वह जिनवाणी पिला दो। कि जिसके पीने से जो है कंठ भले ही सूख जाए, लेकिन जो है मेरी आत्मा सूखी ना हो जाए। ऐसी उनकी वाणी होती है। तो परम सम्मद संग भाजो, परम सुखी भागी होते हैं जो भव्य जीव। भागी होते हैं और अजस्र क्या तरशापे उनके जो है वाणी को सुन के जो है बहुत शीघ्र ही क्या प्राप्त कर लेते हैं। एक स्त्रियों की वाणी सुन रहा है, एक किसी की वाणी सुन रहा है, उसी के लिए लगे हैं जिंदगी भर। इसको वाणी को सुन के अजर अमर पना प्राप्त कर लेते हैं। भव्य जीव जो है इससे अजर अमर हो जाते हैं कि जिन्हें कोई जरा नहीं होती, जिन्हें जो है अब मौत उनके सामने मर जाएगी लेकिन वो नहीं मरते। मरते हैं कि जरा भी जो है वो जर्जीत हो जाए, जर्जर हो जाए कि रोग है, शोक है। सनत कुमार मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया, जंगल में बैठे हैं, देव आते हैं और क्या कहते हैं कि दवा ले लो, दवा ले लो। तो सनत कुमार मुनिराज कहते हैं कि अहो वैद्यो, इस जंगल में कहां भटक रहे हो तुम? यहां पे कौन रोगी बैठा है जो दवा ले लो, दवा ले लो कर रहे हो तुम? तो कहते हैं सनत कुमार मुनिराज से देवलोक, वो तो परीक्षा के लिए आए थे कि अरे आप ही तो इतने जो है पूरा शरीर गला जा रहा है और आप कह रहे हो कि कौन रोगी है? तो सनत कुमार मुनिराज कहते हैं हाँ, मेरे को दवा तो चाहिए है,
लेकिन ऐसी दवा दो कि फिर जो है दवा ना लेना पड़े। ऐसा जो है दे सकते हो मुझे तो ऐसा वो दो कि मैं कभी अब बीमार ना पड़ूं। ऐसी दवा दे सकते हो क्या? मैं कभी अब मरण को प्राप्त ना हूं, ऐसा अमरण दे सकते हो क्या? मैं अब कभी इस शरीर में ना आ सकूं, ऐसा अगर तुम्हारे पास दवा है तो दे दो कि जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा पा जाए। अगर ऐसी दवा आपके पास है तो मुझे दे दो। देव भी कहते हैं कि स्वामी, ये दवा तो कोई वैद्य नहीं दे सकता, वो दवा तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। सारी शंकाएं, सारी चीजें आपके पास हैं। कोई औषधि के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना, बस बोध हो जाए। जंगल में आदमी कब तक भटकता है? क्योंकि बोध नहीं होता कौन सी वनस्पति है, कौन सी है। और बोध हो जाता है तो कहते यही बाई तोड़ लो। ऐसी हमें बोध हो जाए कि भगवान किसी को कुछ नहीं देते, मात्र आपको बोध करा देते हैं कि तुम्हारे अंतरंग में भी जो है एक ऐसा अजर अमर अविनाशी अखंड परमात्मा आपके पास बैठा हुआ है। तुम क्यों कहीं भाग रहे हो? तो ऐसे अजर अमर पने को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की देशना सुनता है, भगवान की भक्ति करता है। ये छोटे मोटे रोग कहाँ रखते हैं उनके सामने? बादी राज सूर्य को देखो कि उनको ना इच्छा थी रोग मोग मिटाने की, ना कुछ थी। वो तो मात जो है राज दरबार में एक दिन अजैनों ने, मंत्रियों ने बोल दिया कि जैनों के मुनिराज तो रोगी कोढ़ी होते हैं। और जो है उनको पता ही नहीं था कि मेरे यहाँ पे मुनिराज पधारे हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होगा उदयपुर में कि मुनिराज भी पधारे हैं। तो उनको नहीं पता था जैन मंत्री को कि मुनिराज मेरे यहाँ पे पधारे हैं। तो उन्होंने बोला, किससे बोले हो तुम? हमारे मुनिराज तो कंचन से पवित्र होते हैं। तो कह रहे अच्छा देखते हैं तुम्हारे मुनिराज को। तो राजा ने बोला कि देखेंगे, कल जाएंगे अपन और देखेंगे कि इनके मुनिराज कैसे होते हैं। और जैसे ही वो जो है जैन मंत्री आया और अपनी पत्नी से बोलता है कि देवी कोई मुनिराज हैं क्या अपने? कह रहे हाँ पधारे तो हैं, लेकिन उन्हें पूरे शरीर में कोढ़ हो रहा है। ओ, मैंने क्या धोखे से बोल दिया, मुझे नहीं था मालूम। और तुरंत जो है खाना वगैरह छोड़ करके तुरंत कि खाना तो कर खा लेंगे, खाना तो अनादिकाल से खाया है, कहीं मेरे धर्म की हंसी ना हो जाए। इसलिए बादीराज सूर्य के पास वो मंत्री जाता है तुरंत और कहता है स्वामी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया? मैंने तो सभा में बोल दिया कि मेरे मुनिराज कंचन से पवित्र होते हैं,
हमें आपकी कोड़ का मालूम नहीं था, हम तो आपकी सेवा बैयावत्ती करने के तत्पर थे। तो कहने लगे मुनिराज कि अब क्या हो सकता है भैया, जाओ जो है सो देखो। तो रात भर जो है मंत्री को नींद ना आई और मुनिराज जो है वो एक ही भाव स्तोत्र जो है लिखने लगे। और सुबह देखा जैसे ही सब मंत्रीगण आए, राजा आए और देखा कि अहो ये तो कितने सुंदर स्वरूपवान हैं। तो क्या बोलता है जैनियों के महाराजों के बारे में कि कोड़ी होते हैं जिनको खाने नहीं होता, ऐसे मुनिराज बनते हैं। देखना तो चाहिए तुझे, फांसी दे दो इसको। तो मुनिराज बोलते हैं कि तुमने मात जो है मात शरीर का धर्म देखा है स्वामी, आत्मा का धर्म देखा ही कहाँ है। और इसको जो है इसका क्या दोष है, उसने जिसको देखा था वो तो वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है। कि देखो था तो सही कोड़ और एक उंगली में कोड़ था भी सही, और जैसे ही आखिरी दो पद बोले वो कोड़ भी चला गया। लेकिन मुनिराज जो है ठीक करने के लिए नहीं किया था उन्होंने, उन्हें तो पहले से था, कई बार कर नहीं देते। लेकिन वो तो मात जो है दिखाने के लिए। तो परम भक्ति करता है निश्चित मानो, वो उसके रोग शोक जिनवाणी सुनने मात्र से अंतरंग की विशुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। और अंतरंग की विशुद्धि का जो प्रादुर्भाव होता है फिर जो है वो अजर अमर पद को पा लेते हैं, शरीर भले ही छूट जाए। देखो आप कि पूरा शरीर जो है अंदर गाल धस जाते हैं, पेट अंदर चला जाता है, फिर भी जो है चेहरा दमकते दमकते और समाधि मरण कर लेते हैं। ये भगवान की वाणी का प्रभाव है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।